नमस्कार। आज हम एक ऐसे पावरफुल मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को तलवारों से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति के गीतों से हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है भक्ति आंदोलन की, दिल से निकली एक क्रांति की। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, बल्कि यही वो सवाल था जिसने मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति की चिंगारी लगा दी और सदियों से चली आ रही परंपराओं की नींव तक हिला दी। देखिए, उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि ईश्वर से आपका रिश्ता इस बात पर तय होता था कि समाज में आपकी जगह क्या है। मतलब रास्ता पुजारियों, बहुत सारे जटिल कर्मकांडों और एक बेहद कठोर जाति व्यवस्था से होकर जाता था। सबके लिए आसान नहीं था। और फिर एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार सामने आया। एक ऐसा जवाब जो कहता था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है प्रेम, व्यक्तिगत दिल से निकली भक्ति। और ये रास्ता हर किसी के लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री। तो चलिए इसी क्रांति की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन लोगों की सोच और उनकी भावनाओं में इतना बड़ा बदलाव कैसे लेकर आया। तो असल में ये भक्ति आंदोलन था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी था। इसका कोर आइडिया था ईश्वर से सीधा प्यार भरा रिश्ता बनाना, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भेदभाव के। और इसके जो लक्ष्य थे वो वाकई में रेवोल्यूशनरी थे। ये आंदोलन कह रहा था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए पुजारियों की जरूरत नहीं। इसका मकसद था जाति पाति के बंधन को तोड़ना, हर तरह की धार्मिक कट्टरता का विरोध करना और समाज में प्रेम, समानता और एकता का संदेश फैलाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आंदोलन कोई एक सीधी सादी सड़क नहीं था। इसके अंदर सोच की दो बड़ी धाराएं निकली, दो अलग अलग रास्ते जो एक ही मंजिल की ओर जाते थे। चलिए अब इन्हें समझते हैं। तो ये दो रास्ते थे, निर्गुण और सगुण। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर को एक निराकार शक्ति मानना, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है, जैसे कबीर और गुरु नानक ने माना। और सगुण भक्ति मतलब ईश्वर के किसी साकार रूप की पूजा करना, जैसे मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की। एक तरह से एक निराकार आइडिया से प्रेम करना और दूसरा किसी साकार व्यक्ति से प्रेम करना। अब बात करते हैं उन कमाल के लोगों की, उन संतों की जो इस आंदोलन का दिल और आवाज बने, जिन्होंने अपने गीतों और बातों से इन विचारों को कोने कोने तक पहुंचाया। इस आंदोलन की खूबसूरती इसकी विविधता में थी। जरा देखिए, दक्षिण में रामानुज थे तो उत्तर में पंजाब में गुरु नानक, राजस्थान में मीराबाई थीं तो वाराणसी में कबीर। जगह अलग, भाषाएं अलग, यहां तक कि रास्ते निर्गुण और सगुण भी अलग, लेकिन सबका संदेश एक ही था, प्रेम और भक्ति। कबीर के ये शब्द ये निर्गुण भक्ति का पूरा सार बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञानी तो वो है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर समझ लिए। मतलब असली ज्ञान बाहरी कर्मकांडों में नहीं, अंदर के अनुभव में है। और दूसरी तरफ मीराबाई का ये पद देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां भक्ति का एक बिल्कुल अलग, एक पर्सनल और आनंद से भरा रंग दिखता है। यहां ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है जिसे पा लिया गया है। दोनों ही रास्ते कितने गहरे और सच्चे हैं, है ना? तो ठीक है, विचार बहुत अच्छे थे, संत भी करिश्माई थे, लेकिन सवाल यह है कि इन सब बातों का समाज पर, जमीन पर क्या असर हुआ। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। इस आंदोलन ने सिर्फ दिलों को नहीं छुआ, इसने समाज के पूरे ताने बाने को बदलना शुरू कर दिया। इसने जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। संतों ने हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। इसी आंदोलन की जमीन से सिख धर्म जैसे नए विश्वास का उदय हुआ। और हाँ, एक और बड़ा काम हुआ, स्थानीय भाषाओं में, आम लोगों की भाषा में साहित्य की जैसे बाढ़ आ गई। तो आखिर में भक्ति आंदोलन ने हमें विरासत में क्या दिया? इसकी गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है और यह हमारे लिए आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा और सरल संदेश, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी जटिल पूजा पाठ या महंगे अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सच्चे, साफ और प्रेम से भरे दिल की। और हां, जाने से पहले एक छोटी सी मजेदार ट्रिक। अगर कभी निर्गुण और सगुण संतों में कंफ्यूजन हो तो बस ये कोड याद रखिएगा, क गु तू सु मी। क से कबीर और गु से गुरु नानक, ये दोनों निर्गुण धारा के थे
और तू से तुलसीदास, सू से सूरदास और मी से मीराबाई, ये तीनों सगुण धारा के है ना। इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जब हम आज अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो भक्ति आंदोलन के कौन से विचार हमें सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं? क्या वो समानता का विचार है? क्या वो अलग अलग धर्मों के बीच एकता का संदेश है? या फिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो सरल सच्ची भक्ति की खोज है? ये सोचने वाली बात है।